धरने पे बैठे हुए हमारे कांग्रेस पार्टी के जिला प्रधान ऋषिपाल अहमदपुर जी और बड़े ही सम्मान के योग हमारे धरने में शामिल हमारे पूर्व विधायक, पूर्व जिला अध्यक्ष, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के पदाधिकारीगण, जिला के पदाधिकारीगण, महिला सेल, सेवा दल, युवा कांग्रेस, सभी साथी बैठे हैं, बुजुर्ग और नौजवान साथियों। आज बड़ा ही एक ऐतिहासिक दिन है जो हम बीजेपी सरकार की कार्य प्रणाली को, जन विरोधी नीतियों को लेकर हम आज एक विशाल धरना देने जा रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी जो मनरेगा की बात थी, कांग्रेस पार्टी ने अधिकार दिया था रोजगार गारंटी का, गरीबों को रोजगार देने का, उनके परिवार का पाल पोषण करने के लिए एक अधिकार दिया था। कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी अधिकार दिए थे, काफ़ी कानून दिए थे, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, चाहे रोजगार का अधिकार हो, चाहे स्वास्थ्य की लाभ की योजना का अधिकार हो, काफ़ी अधिकार दिए थे। अब बीजेपी सरकार उन अधिकारों को छीनना चाहती है, हर वर्ग का शोषण करना चाहती है, चाहे उसमें मजदूर वर्ग हो, चाहे गरीब वर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, सबका शोषण करना चाहती है। आज बीजेपी सरकार धर्म में बांट के, जातिवाद में बांट के, क्षेत्रवाद में बांट के लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। सत्ता से पहले तो बहुत बड़े वादे किए जाते थे, हम गरीबों को रोजगार देंगे, हम युवाओं को रोजगार देंगे, हम महिलाओं का उत्थान करेंगे, जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करेंगे। लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है, ये ऐसी चोट मार देते हैं, जात पात में बांट देते हैं, धर्म में बांट देते हैं, जाट नॉन जाट में बांट देते हैं, हर तरह की खाई को बांट कर ये सरकार को हथियाना चाहते हैं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपने चिंतन करना होगा, समझना होगा, इनकी चाल को समझना होगा। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा विकास में ध्यान रखती थी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की बागडोर 2005 में संभाली थी, सबसे पहले युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया था। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सड़कों का निर्माण कराया, रेल परियोजनाएं कराई, काफ़ी योजनाएं प्रदेश में ऐसी योजनाएं चलाई जो गरीब को लाभ पहुंचा। हर गरीब मजदूर को 100 गज के प्लाट दिए, बिजली का उत्पादन किया, शिक्षा का उत्पादन किया, हर योजना में कल्याणकारी योजनाएं लागू होती थी। बुढ़ापा पेंशन में वृद्धि थी, शिक्षा में वृद्धि थी, सब विधवा पेंशन में वृद्धि थी, विकलांग विधवा पेंशन में, सारों में वृद्धि थी। लेकिन ये सरकार, निकम्मी सरकार जो विश्वासघात करती है, जनता से धोखा करती है, मजदूरों पर आज कुठाराघात कर दिया, आज मजदूरों को बेघर करने में तुली हुई है। मैं बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी विशाल पार्टी है, बहुत लंबे समय की पार्टी है। अगर सड़कों पे आ गई, आज विशाल धरना जैसे इन्होंने दिया है, और हमारे जिला प्रधान और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी आएंगे। जिला प्रधान की अध्यक्षता में बधाई देना चाहता हूं। मैं काफ़ी समय से किसी प्रोग्राम में, किसी मजबूरी में नहीं आ पाया, लेकिन मैं हर वीडियो, हमारे जिला प्रधान ने जब से जिम्मेवारी ली है, मैं हर एक कार्यक्रम की वीडियो देखता हूं और इनको बधाई देना चाहता हूं। और प्रदेश नेतृत्व को, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, राहुल गांधी को भी बधाई देना चाहता हूं। ऐसे ईमानदार, साफ छवि के नेता को, संघर्षशील नेता को अध्यक्ष बनाया है, यही पकड़ है, सबसे बड़ी पकड़ तो यही होते हैं। लोगों, साथियों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, महिला नेत्री भी हमारे बीच में बैठी है। ये जो जनसलाब आप धरने पे देख रहे हो, सारी प्रेस मीडिया की नज़र इस पे है, प्रदेश की नज़र इस पे है, क्योंकि जिलाधीन में अच्छी शुरुआत हुई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। लोगों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, जात पात की बात में न आकर और बीजेपी की सरकार की गुमराह होने की जरूरत नहीं। हमें सड़कों पे आना पड़ेगा। इनके बस्ते खाली हैं, ना इनके बस्ते में रोजगार है, ना विकास है, कुछ नहीं। इनके बस्ते में है सिर्फ बांटने की बात है, भाई को भाई लड़ाने की बात है। हमने समझना पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, और दूर दूर नहीं, कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सत्ता में होगी
एकजुट होकर हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो संघर्ष कांग्रेस पार्टी ने किया है, जो बलिदानी कांग्रेस पार्टी ने दी है, बड़े बड़े नेता कुर्बान हो गए देश को आजाद कराने में। और जो ये बीजेपी सरकार जो जब अंग्रेजों की गुलाम थी, ये बीजेपी सरकार जब अंग्रेजों की गवाही देती थी, इन्हें शर्म आनी चाहिए। आज ये सवाल चक रही है, देश में आजाद कराने का नाम किसी पार्टी का है, वो कांग्रेस पार्टी का, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, भगत सिंह का है, चंद्रशेखर आजाद का है। हमारे युवाओं का योगदान, आपका कोई योगदान नहीं। ये सिर्फ गुमराह करती है पार्टी, इससे पीछा छुड़ाना पड़ेगा। कौन छुटाएगा इससे पीछा? कांग्रेस पार्टी के जाबाज कार्यकर्ता इससे पीछा छुटाएंगे। जब तक ये सड़कों में नहीं आएंगे, जब तक प्रदेश में इस निकम्मे और गहरी गूंगी सरकार को, जिसमें कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं, हमारे दो नेता बैठे हैं जिनको धमकियां मिल रही है, यही कानून व्यवस्था है, तो हमने एकजुट होने पड़ेगा। मैं दोबारा आपसे निवेदन करता हूं, आओ हम संकल्प लें, इस गूंगी बहरी सरकार से कैसे छुटकारा मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। धरने पे बैठे हुए हमारे कांग्रेस पार्टी के जिला प्रधान ऋषिपाल अहमदपुर जी और बड़े ही सम्मान के योग हमारे धरने में शामिल हमारे पूर्व विधायक, पूर्व जिला अध्यक्ष, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के पदाधिकारीगण, जिला के पदाधिकारीगण, महिला सेल, सेवा दल, युवा कांग्रेस, सभी साथी बैठे हैं, बुजुर्ग और नौजवान साथियों। आज बड़ा ही एक ऐतिहासिक दिन है, जो हम बीजेपी सरकार की कार्य प्रणाली को, जन विरोधी नीतियों को लेकर हम आज एक विशाल धरना देने जा रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी, जो मनरेगा की बात थी, कांग्रेस पार्टी ने अधिकार दिया था रोजगार गारंटी का, गरीबों को रोजगार देने का, उनके परिवार का पाल पोषण करने के लिए एक अधिकार दिया था। कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी अधिकार दिए थे, काफ़ी कानून दिए थे, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, चाहे रोजगार का अधिकार हो, चाहे स्वास्थ्य की लाभ की योजना का अधिकार हो, काफ़ी अधिकार दिए थे। अब बीजेपी सरकार उन अधिकारों को छीनना चाहती है, हर वर्ग का शोषण करना चाहती है, चाहे उसमें मजदूर वर्ग हो, चाहे गरीब वर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, सबका शोषण करना चाहती है। आज बीजेपी सरकार धर्म में बांट के, जातिवाद में बांट के, क्षेत्रवाद में बांट के लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। सत्ता से पहले तो बहुत बड़े वादे किए जाते थे, हम गरीबों को रोजगार देंगे, हम युवाओं को रोजगार देंगे, हम महिलाओं का उत्थान करेंगे, जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करेंगे। लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है, ये ऐसी चोट मार देते हैं, जात पात में बांट देते हैं, धर्म में बांट देते हैं, जाट नॉन जाट में बांट देते हैं, हर तरह की खाई को बांट कर ये सरकार को हथियाना चाहते हैं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपने चिंतन करना होगा, समझना होगा, इनकी चाल को समझना होगा। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा विकास में ध्यान रखती थी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की बागडोर 2005 में संभाली थी, सबसे पहले युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया था। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सड़कों का निर्माण कराया, रेल परियोजनाएं कराई, काफ़ी योजनाएं प्रदेश में ऐसी योजनाएं चलाई जो गरीब को लाभ पहुंचा। हर गरीब मजदूर को 100 गज के प्लाट दिए, बिजली का उत्पादन किया, शिक्षा का उत्पादन किया, हर योजना में कल्याणकारी योजनाएं लागू होती थी। बुढ़ापा पेंशन में वृद्धि थी, शिक्षा में वृद्धि थी, सब विधवा पेंशन में वृद्धि थी, विकलांग विधवा पेंशन में, सारों में वृद्धि थी। लेकिन ये सरकार, निकम्मी सरकार, जो विश्वासघात करती है, जनता से धोखा करती है, मजदूरों पर आज कुठाराघात कर दिया, आज मजदूरों को बेघर करने में तुली हुई है। मैं बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी विशाल पार्टी है, बहुत लंबे समय की पार्टी है। अगर सड़कों पे आ गई, आज विशाल धरना जैसे इन्होंने दिया है, और हमारे जिला प्रधान और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी आएंगे। जिला प्रधान की अध्यक्षता में बधाई देना चाहता हूं। मैं काफ़ी समय से किसी प्रोग्राम में, किसी मजबूरी में नहीं आ पाया,
लेकिन मैं हर वीडियो, हमारे जिला प्रधान ने जब से जिम्मेवारी ली है, मैं हर एक कार्यक्रम की वीडियो देखता हूं और इनको बधाई देना चाहता हूं और प्रदेश नेतृत्व को, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, राहुल गांधी को भी बधाई देना चाहता हूं। ऐसे ईमानदार साफ छवि के नेता को, संघर्षशील नेता को अध्यक्ष बनाया है, यही पकड़ है, सबसे बड़ी पकड़ तो यही होते हैं। लोगों, साथियों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, महिला नेत्री भी हमारे बीच में बैठी है। ये जो जनसलाब आप धरने पे देख रहे हो, सारी प्रेस मीडिया की नजर इस पे है, प्रदेश की नजर इस पे है, क्योंकि जिला दीन में अच्छी शुरुआत हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ। लोगों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, जात पात की बात में न आकर और बीजेपी की सरकार की गुमराह होने की जरूरत नहीं। हमें सड़कों पे आना पड़ेगा। इनके बस्ते खाली हैं, ना इनके बस्ते में रोजगार है, ना विकास है, कुछ नहीं। इनके बस्ते में है सिर्फ बांटने की बात है, भाई को भाई लड़ाने की बात है। हमने समझना पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा और दूर दूर नहीं, कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सत्ता में होगी, एकजुट होकर हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो संघर्ष कांग्रेस पार्टी ने किया है, जो बलिदानी कांग्रेस पार्टी ने दी है, बड़े बड़े नेता कुर्बान हो गए देश को आजाद कराने में। और जो ये बीजेपी सरकार, जो जब अंग्रेजों की गुलाम थी, ये बीजेपी सरकार जब अंग्रेजों की गवाही देती थी, इन्हें शर्म आनी चाहिए। आज ये सवाल चक रही है, देश में आजाद करने का नाम किसी पार्टी का है, वो कांग्रेस पार्टी का, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, भगत सिंह का है, चंद्रशेखर आजाद का है। हमारे युवाओं का योगदान, आपका कोई योगदान नहीं। ये सिर्फ गुमराह करती है पार्टी, इससे पीछा छुड़ाना पड़ेगा। कौन छुटाएगा इससे पीछा? कांग्रेस पार्टी के जाबाज कार्यकर्ता इससे पीछा छुटाएंगे। जब तक ये सड़कों में नहीं आएंगे, जब तक प्रदेश में इस निकम्मे और गहरी गूंगी सरकार को, जिसमें कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं, हमारे दो नेता बैठे हैं जिनको धमकियां मिल रही है, यही कानून व्यवस्था है, तो हमने एकजुट होने पड़ेगा। मैं दोबारा आपसे निवेदन करता हूं, आओ हम संकल्प लें, इस गूंगी बहरी सरकार से कैसे छुटकारा मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।